इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची का इलाका है लांढी 6 नंबर और यहाँ पर एक माह कबल यहाँ के रिहायशी मोहम्मद मोइनुद्दीन यहाँ से पंजाब की जानिब पर रेलवे से जा रहे थे। उसके बाद उनका मोबाइल फ़ोन बंद हुआ। कच्चे के डाकुओं की जानिब से तावान तलब किया गया और इस बात को 1 महीना गुजर चुका है। इस वक्त फैमिली ने किस तरह के वक्त को गुजारा है, पुलिस कहाँ है, रेंजर्स कहाँ हैं, ये इदारे जो जिनके ऊपर एक बजट का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो लगा रहता है और वो सिक्योरिटी के नाम पर क्या कर रहे हैं, उन्हीं की रुदाद हम जानते हैं। बताइएगा ये कब से आपके वालिद साहब जो है वो अगवा हैं और पुलिस की जानिब से क्या किया गया अब तक? सर तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है। अब जो है ना अगवा हुए, उनकी वीडियोस आए हुए, जो है ना 1 महीना गुजर चुका है। और पुलिस की जानिब से बस यही है, अब दिलासा ही दिया जाता है कि 2-4 दिन के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं और 2-4 दिन के अंदर हम बाजियाब करवा लेंगे। तो कोई राब्ते होते हैं आपके डाकुओं से या डाकू? राब्ते होते हैं, उनकी डिमांड वही है, 1 करोड़ और 2 राडो गाड़ी और 2 आईफोन। अभी लास्ट 2 दिन पहले भी रब्ता हुआ है, उसमें वो यही कह रहे हैं कि 2 राडो गाड़ी, 2 आईफोन जो है ना और 1 करोड़ रुपये। हम इससे कम में नहीं मानेंगे। तो ये पुलिस और रेंजर्स इन लोगों से आपके राब्ते हैं, वो क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, FIR भी कटी है और जो है ना मतलब SSP और IO जो केस के मुतय्यन है AVCC से, उनसे राब्ते में हूँ। उनका यही कहना है कि बस हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा बाजियाब, लेकिन अब बताते कोई नहीं। अब उम्मीद तकरीबन जो है ना ख़त्म होती जा रही है पुलिस से। मेरी सिर्फ अपील है कि अगर जो है ना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब खुदारा कोई जो है ना इसके ऊपर एक्शन लें, कुछ करें, तो शायद जो है ना वो कोई बाजियाबी का असबाब पैदा हो सकें। वरना मुझे नहीं लगता कि अब जो है ना किसी भी तरीके से बाजियाबी हो सकती है। अब तावान दे के बाजियाबी करवाने के लिए या तो मदद कर दें, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का सिस्टम और गवर्नमेंट इतनी मफलूज है, वो अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में इतनी नाकाम है, तो वो कम से कम इतना तो करे कि अपने शहरियों की मदद करे कि जो डाकू उन्होंने लोगों के लिए पाल रखें, तो उनको जब पैसे ही देना है आवाम ने, तो फिर उनके लिए मदद करें। उनको फिर पैसे दें, आवाम को जिनका बंदा जाए उनको जो है ना पैसे दें कि भाई आप ये डाकुओं को दे के और अपने पैसे जो है ना अपना बंदा बाजियाब करवा लें। क्योंकि टैक्स पेयर के साथ और जो है ना कारोबारी बंदे के साथ अगर इस मुल्क में ऐसा चल रहा है, तो किस तरीके से ये गवर्नमेंट चलेगी, किस तरीके से ये काम चलेगा और किस तरीके से आवाम रहेगी। जहाँ आवाम का जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है, तो वहाँ मुझे बताएं कि किस तरीके से मतलब बंदा काम कर सकता है। मेरी सिर्फ खुदारा अपील है जो है ना गवर्नमेंट से और मुक़्तदर हलकों से, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि इस तरफ देखें। इस तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना मामलात ख़राब हैं। सिर्फ मेरे वालिद साहब नहीं हैं, मुझे यहाँ तक बताया गया कि 10 से 12 लोग जो है ना इस टाइम पे जो है ना उनके कब्ज़े में मौजूद हैं और मज़ीद लोग जो है ना उनके पास जा रहे हैं। और कोई भी बंदा बग़ैर तावान दिए, बग़ैर जो है ना उनके साथ डील किए बग़ैर वापस नहीं आता। तो ऐसा क्यों है, क्यों जो है ना वो कर रहे हैं? बाकी मैं और तो जो है ना गवर्नमेंट ही इसके बारे में जान सकती है कि उन लोगों ने इनको क्यों इतनी छूट दे रखी है और किस लिए दे रखी है। आपकी बातों से ये लग रहा है कि गवर्नमेंट आपको कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जिन लोगों से आपने उम्मीद बांधी हुई है, जैसे पुलिस है और रेंजर्स हैं और दीगर मुक़्तदर हलके हैं, वो जो है वो क्या ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको उम्मीद नज़र नहीं आ रही है? कि सर आज से तकरीबन 10-15 दिन पहले पुलिस बहुत एक्टिव नज़र आ रही थी। मुझे लग रहा था कि हाँ नहीं काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो है ना जल्द बाजियाबी हो जाएगी। लेकिन अब जो है वो उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, पुलिस से भी तकरीबन उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं। और रेंजर्स का जहाँ तक सवाल है, तो रेंजर्स सिर्फ मेरे ख़्याल में सिर्फ कराची की हद तक ही है, सिंध की हद तक नहीं है। वो सिर्फ सिंध की हद तक होती, क्योंकि रेंजर्स के अंदर सारा केस प्रोसीड करने के बाद तकरीबन 5 दिन के बाद उनकी कॉल आई कि क्या हुआ, आपके अब्बू बाजियाब हो गए? तो मैंने उनसे पूछा कि आज 5 दिन के बाद आपको याद आया कोई फ़ीडबैक लेने का? तो वो कह रहे हैं सर मेरे पास तो अभी इन्फॉर्मेशन आई है, तो मैंने अभी कॉल करी और वो दिन है, उसके बाद से रेंजर्स की किसी भी किस्म की कोई कॉल नहीं है। उनकी हेल्पलाइन के ऊपर सारी चीज़ें मैंने दी हैं। अब कोशिश यही है कि जो है ना वफाक से ही उम्मीद है कि शायद कुछ जो है ना कर लें वो सिंध गवर्नमेंट के साथ, कि जो है ना कुछ कर लें, या चीफ़ मिनिस्टर और मुराद अली शाह साहब जो है ना कुछ कर लें, या वज़ीर दाखिला लंजार साहब, क्योंकि अभी भी
1-2 दिन में उन्होंने लाड़काना में कुछ ऑपरेशंस किए हैं जिसमें डाकुओं के साथ मामला किए और कुछ मगवी भी बाजियाब हुए। तो मेरी खुदारा इनसे अपील है कि देखें और जो है ना मेरे वालिद साहब को बाजियाब करवाएं। एक माह से ज़ायद का वक्त गुज़र चुका है और एक माह इस घर के अंदर इनके वालिद मौजूद नहीं थे। जिस तरह की वीडियोस आई, इमेजेस आई, वो काफ़ी डिस्टर्बिंग थी और मज़ीद ये भी जो इनके अहल खाना है वो बताते हैं कि उनकी कैद में मौजूद एक ऐसा शख्स है जिसकी उम्र 70 साल के करीब है। उनकी दवाइयाँ हैं, उनकी बीमारी है और कई ऐसी जो उनकी डाइट है जिसकी वजह से वो ज़िंदा रहते हैं और उनकी क्या हालत है कि क्या उनको बीमारियां हैं। इस हवाले से काफ़ी कर्ब में मौजूद है यहाँ पर फैमिली और वो काफ़ी परेशान है कि यहाँ पर जो मौजूद मुक़्तदर हल्के हैं, जो गवर्नमेंट है, आया कि वो है भी या नहीं है, क्योंकि एक महीना गुजर जाने के बावजूद जो हुकूमत इस सूबे के ऊपर 17 से 18 सालों से हुकूमत कर रही है वो हुकूमतें कहाँ पर हैं, क्योंकि कच्चे के डाकू वहीं मौजूद हैं और वही जो अगवा कर रहे हैं, तावान वसूल कर रहे हैं और तावान वसूली के बाद लोगों को अजियत का शिकार कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ एक फैमिली नहीं है बल्कि कराची की कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इस वक्त मुंतज़िर हैं गवर्नमेंट के। पहले तो पुलिस के मुंतज़िर हैं कि वो कहीं दिखाई दे और वो दिखाई देने के बाद एक कार्रवाई करे और उनके प्यारों को जो है वो बाजियाब कराए। इस वक्त मैं लांडी के ही इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो आवाम है उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ ये बताइएगा कितनी पुलिस की जानिब से कभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इलाके की सतह पर कोई कार्रवाई? पुलिस वाले तो कभी अभी तक इस मामले में अभी तक नहीं आए, हमने नहीं देखा। अगर आते तो शायद हमें भी पता चलता, जैसे कि आपने अभी पूछा, लेकिन ये है कि कोई पुलिस वाले ऐसे हमारे पास नहीं आए या यहाँ पर घर पे नहीं आए मालूमात करने के लिए कि अभी तक बाजियाब हुए नहीं हो या हम कुछ कर रहे हैं या आपकी तरफ से कोई अगर कुछ वीडियोस आई हैं तो वो हमें दिखाएं ताकि हमारे को जो है ना आसानी हो केस में। लेकिन ऐसा कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। पुलिस की जानिब से जो है वो सुस्ती की जा रही है, पुलिस की जानिब से अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया जा रहा है। एक महीना गुजर चुका है। मोहम्मद मोइनुद्दीन जो इस घर में रहते थे, पंजाब जा रहे थे, स्क्रैप का काम करते थे, एक ताजिर थे और ताजिर को अगवा करके अभी भी कच्चे के डाकुओं ने अपनी पनाह में रखा हुआ है। डील जो है वो चल रही है, 1 करोड़ रुपए तावान तलब किया गया है, 2 राडो घड़ियाँ और आईफोन का मुतालबा किया गया है। जबकि इस फैमिली की अगर हम बात करें तो ये इतनी वेल ऑफ नहीं है कि ये उनको फौरी तौर पे पे कर सके और फैमिली का भी यही मानना है कि अगर हमने पे करके ही उनको बाजियाब कराना है तो ये इदारे बंद हो जाने चाहिए। ये इदारे क्यों खुले हुए हैं, ये एक सवालिया निशान है, क्योंकि टैक्स पेयर ये तमाम ये इलाके, ये ताजिर, ये तमाम तर लोग टैक्स पेयर हैं और इनके पास इतनी सकत नहीं है कि वो बाजियाब करवा सकें। गवर्नमेंट से इनकी अपील की जा रही है, ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ साहब से भी उन्होंने, इनके घर वालों ने अपील की है कि उनको जो है वो रिहा कराने में उनकी मदद की जाए, क्योंकि 1 महीना गुजर चुका है और इनके वालिद साहब इनके घर नहीं लौटे हैं।